चैप्टर 1 कंप्लीट हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का असल नाम ज़ैद बिन सहल था, लेकिन ये अपनी कुनियत अबू तुल्हा से मारूफ हो गए। उनका तल्लुक़ मदीना के मशहूर व मुअज़्ज़ज़ तरीन ख़ानदान बनु नजार से था। ये उस दौर की बात है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की जानिब हिजरत का वाक़या अभी पेश नहीं आया था। उन दिनों एक रोज़ा नहीं ये ख़बर अमली के ख़ानदान बनु नजार की एक मुअज़्ज़ज़ा ख़ातून जिसका नागुना रुमीसा बिन्त मलहान अलंजारिया था और जो का सुलम की कुनियत से मारूफ थी, इसका शौहर किसी जंग के मौका पर मारा गया है। उस दौर में जिसे ज़माना जाहलियत के नाम से याद किया जाता है, क़बाइली जंगों के सिलसिले चलते रहते थे। मामूली बातों पर अख्तलाफ और झगड़ा और फिर खूनरेज़ी, यही इनका रोज़मर्रा का मामूल था। कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, और फिर यही मामूली झगड़े बड़ी तबाहकिन जंगों की शक्ल इख्तियार कर लिया करते। ये जंगें दरअसल अरसा दराज तक जारी रहती, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग मारे जाते, औरतें बेवा हो जाती, बच्चे यतीम हो जाते। यूं इस मुआशरे में मर्दों की तादाद कम जबकि औरतों की तादाद ज़्यादा थी। अब इन बेवा औरतों और यतीम बच्चों की कफालत का क्या बनेगा? उनकी सरपरस्ती कौन करेगा? औरान का ठिकाना कहाँ होगा? यही वो मजबूरियाँ थीं जिनकी वजह से इस मुआशरे में इन बेवा औरतों के साथ शादी का आम रिवाज था और ये सिलसिला इनके यहाँ चलता रहता था कि कोई मारागी इसकी बेवा के साथ किसी और ने शादी करके उसे और उसके यतीम बच्चों को अपने घर में बसा लिया। जिन दिनों इस मुअज़्ज़ज़ा ख़ातून सलीम का शौहर मारा गया और यह ख़बर अबू तुल्हा तक भी पहुँची, ये तक़रीबन उन दिनों की बात थी कि जब दावत हक़ के सिलसिले में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में नबूवत के 11वीं साल हज के मौका पर मना में यसरब यानी मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद मशरफ़ बासलाम हुए थे, और फिर उसके अगले साल यानी नबूवत के 12वीं साल हज के मौका पर मना में ही अलिफ मद्दा पे की दावत हक़ पर अलबिक कहते हुए मदीना से ताल्लुक़ रखने वाले 12 अफराद ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुफिया मुलाकात की थी। नीज़ इस मौका पर उन्होंने अलिफ मद्दा पे के दस्तए मुबारक पर बैत भी की थी, जिसे बैत उक़बा उला कहा जाता है। इस मौका पर उन्होंने गुजारिश की थी कि ए अल्लाह के रसूल, आप अपने साथियों में से किसी को हमारे साथ मदीना रवाना फरमाइए ताकि वो वहाँ हमें अल्लाह के दीन की तालीम दे सके। इस पर अलिफ मद्दा पे ने अपने नौजवान सहाबी हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा को उनके हमराह मदीना रवाना फरमाया था। यूं हज़रत मसअब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन सफ़ीर और नुमाइंदे के तौर पर नज़म अलम व मरबी की हैसियत से मदीना पहुँचे थे। मदीना पहुँचने के बाद की मेहनत व कोशिश और अदूती सरगर्मियों के नतीजे में अब वहाँ बड़ी सरत के साथ दिन इस्लाम की नशरो इशाअत होने लगी थी। दिन इस्लाम अलिफ वाओ रे पे ये फ़ईन मीम बे रे ए इस्लाम के चर्चा घर घर होने लगे थे, और ये बहुत जल्द मदीना शहर ला इलाहा इल्लल्लाह की नौर से जगमगाने लगा था। चुनूंचे मदीना शहर में वो लोग जो कि उस दौर में हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा की उन दावती कोशिशों के नतीजे में मुसलमान हुए थे, इन्हीं में सलीम भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने आबाऊ जदाद के दीन यानी कुफ्र व शिर्क से किनारा कुशी अख्तियार करते हुए दिन बरहक कबूल कर लिया था, जबकि उनका शौहर बदस्तूर पुराने दीन पर ही कायम था। और फिर इन्हीं दिनों किसी जंग के मौका पर सलीम के शौहर की मौत वाक़ई हो गई थी, और आम रिवाज के मुताबिक अब उसे भी अपने लिए नून ज़े अलिफ पे नून बच्चों के लिए किसी सहारे की ज़रूरत थी। चुनूंचे अब बहुत से लोग इस तरफ मुतवज्जह हुए, जिनमें अबू तुल्हा भी शामिल थे। अबू तुल्हा ने इस ख्याल से कि कहीं मुझसे पहले ही कोई और शख्स इस सिलसिले में उम्मीम सलीम से बात तय ना कर ले, फैसला कहकर मुझे इस बारे में ताक़ीर नहीं करनी चाहिए, और फिर जल्द ही एक रोज़ सलीम के घर की तरफ चल दिए, इस यकीन के साथ कि सलीम इन्हीं दूसरे तमाम लोगों के मुकाबले में तरजीह देगी, क्योंकि इस मुआशरे में उनकी ख़ास हैसियत थी। खुशहाल भी बहुत थे, शुजात व बहादुरी में भी बेमिसाल थे। मजीदिया की घड़सवारी, तीरंदाजी व दीगर फ़नून हरब वज़रब में इन्हीं बड़ी महारत हासिल थी। अलबत्ता रास्ते में चलते चलते इन्हीं याद आया का सलीम तो अब अपना मजहब तब्दील कर चुकी है, मुसलमान हो चुकी है, जबकि मैं आबाऊ जदाद के दीन पर ही कायम हूँ, लिहाजा कहीं ऐसा न हो का इस वजह से वो इस रिश्ते को ठुकरा दे और मेरे साथ शादी से इनकार कर दे। लेकिन जल्द ही वो ये सोचकर मुतमन हो गए कि सलीम के कबूल इस्लाम के बाद भी इसका शौहर तो बदस्तूर पुराने दीन पर ही कायम रहा था, और दोनों में मियाँ बीवी का रिश्ता बरकरार था, लिहाजा मेरे रिश्ते को वो महज इस वजह से क्यों ठुकराएगी। इन्हीं सोचों में गुम अबू तुल्हा आखिर सलीम के घर जा पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया, तारुफ के बाद अंदर आने की इजाज़त तलब की। उस वक्त इत्तिफाकन घर में सलीम का नुअमर बेटा अंस भी मौजूद था।
सलाम वदुआ और अरसमी गफ्तगू के बाद अबू तुल्हा ने आमद का मकसद बयान किया, जिस पर सुलीम ने जवाब दिया, अबू तुल्हा, आप जैसे अच्छे इंसान का रिश्ता ठुकराना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमारा दिन जुदा जुदा है, लिहाजा यह रिश्ता कबूल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। अबू तुल्हा ने ये खिलाफ तवक्को जवाब सुनाते यूं कहने लगे, सुलीम, इनकार की ये तो कोई वजह नहीं हुई। इस पर सुलीम ने कहा, फरा आप क्या समझाता है, मेरी तरफ से इनकार की क्या वजह है? अलामत तमलीक। अबू तुल्हा बोले, इनकार की वजह यकीना यही हो सकती है कि शायद कोई मुझसे कब्ल तुम्हें ज़्यादा सोने चांदी की पेशकश कर चुका है। अबू तुल्हा की ज़बानी ये बात सुनते ही सुलीम बरजस्ता बोली, अबू तुल्हा, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहती हूँ कि अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मैं बगैर किसी महर के ही आपका रिश्ता मंजूर कर लूँगी, आपका कबूल इस्लाम ही मेरे लिए महर होगा और बस। तब अबू तुल्हा कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने आबाऊ जदाद के दिन से रोगरदानी इख्तियार कर लूँ? अलामत तमलीक। इस पर सुलीम मुस्कुराते हुए कहने लगी, अबू तुल्हा, क्या आप नहीं जानते कि जिस खुदा की आप इबादत करते हैं और आपसे पहले आपके आबाऊ जदाद भी जिसकी इबादत करते चले आए हैं, आपका वह खुदा तो महज इस ज़मीन से गा हुआ है। एक ज़रा सोचिए, क्या आपको ऐसे खुदा की इबादत करते हुए शर्म महसूस नहीं होती कि जिसे आप खुद किसी दरख्त के तने से काट कर तीर करते हैं, जबकि उसी के साथ की बाकी लकड़ी को चूल्हे में झुंककर उस पर खाना पका लेते हैं? अलामत तमलीक। सुलीम की ज़बानी ये अजीब व गरीब बात सुनकर अबू तुल्हा पहली बार इस बारे में अजीब सी शर्मिंदगी महसूस करने लगे और फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद कहने लगे, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, हकीकत तो यही है। और फिर कुछ देर गौर फ़िक्र के बाद सलीम से दरियाफ्त किया, अगर मैं मुसलमान होना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा? सुलीम ने जवाब दिया, आपको कहीं भी जाने की कतई ज़रूरत ही नहीं, ये काम तो अभी और यहीं हो सकता है। बस आपको यह करना होगा कि सच्चे दिल से और अखलूस नीयत के साथ कुफ्र व शिर्क से हमेशा के लिए तौबा करें, अपनी ज़बान से कलमा हक़ यानी आशहदान ला इलाहा इल्लल्लाह व आशहदान मुहम्मदान रसूलुल्लाह पढ़ें और फिर सीधे अपने घर जाकर अपने इस बुत को तोड़ डालें जिसकी आप और आपके आबाऊ जदाद नस्ल दर नस्ल इबादत करते चले आ रहे हैं। चुनंचे सुलीम की इस नसीहत पर अमल करते हुए अबू तुल्हा ने ऐसा ही किया। उसी वक्त कलमा हक़ पढ़ते हुए मुसलमान हो गए और फिर घर पहुँचते ही अपने इस ख़ानदानी बुत को तोड़कर फूंक दिया। नीज़ इसके बाद सुलीम रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उनकी शादी भी हो गई। तब मदीना शहर में ये बात मशहूर हो गई कि सुलीम ने अपनी शादी में महर के तौर पर फ़कत ये मुतालबा रखा कि अबू तुल्हा मुसलमान हो जाएं, उनके कबूल इस्लाम को ही अपने लिए महर करार दी, इसके सिवा और कुछ मुतालबा नहीं किया। हालांकि इस मौका पर औरतें बहुत कुछ मांगा करती हैं, लेकिन सुलीम ने कुछ भी नहीं मांगा। यूं इस मुआशरे में कि जहाँ सुलीम को पहले ही काफ़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता था, अब उनकी इज़्ज़त हमेशा के लिए मज़ीद बढ़ गई। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा अब दीन इस्लाम कबूल करने के बाद मदीना में हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा की मजलिस में बड़ी पाबंदी के साथ हाज़िर होने लगे। निहायत ज़ौक़ व शौक़ और खूब तवज्जो व नेहमत के साथ दीनी इल्म हासिल करते। मज़ीदिया कि उनके हमराह मदीना में गली गली करी करी घूम फर कर दीन बरहक़ की नशरो व शात की खातर शब व रोज़ कोशों व सरगर्दन रहते। अपना माल व दौलत, अपनी शोहरत व हैसियत नेज़ अपनी तमाम तर तवानाइयों और सलाहियतें अब इन्होंने उसी मकसद के लिए वक्फ़ कर दीं। नबुवत के 12वीं साल मुनी में बैत उक़बा सानिया के मौका पर जब इस बैत में शरीक 12 अफराद की तरफ से दरख्वास्त और गुजारिश के जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अव्वलीन सफ़ीर नून मीम लाम मीम व मरबी की हैसियत से हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा को उन अफराद के हमराह मदीना रवाना फरमाया था। चुनूंचे मदीना पहुँचने के बाद की इस मेहनत व कोशिश के नतीजे में बतौफ़ीक़ इलाही दीन इस्लाम बड़ी सरत के साथ फैलता चला गया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि महज अगले ही साल यानी नबुवत के 13वीं साल हज के मौका पर मदीना से हुज्जज का जो काफ़िला मक्का की जानिब रवाना हुआ, इसमें 72 अफराद ऐसे थे जो हज़रत मसअब बिन अमीर रज़ी अल्लाह अन्हा की दावत हक़ पर लब्बैक कहते हुए दिन बरहक़ कबूल कर चुके थे। लिहाजा इन्होंने मक्का पहुँचने के बाद मना में ही उक़बा के मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुफिया मुलाकात नून अलिफ़ मद्दा पे के दस्तए मुबारक पर बैत भी की थी, यानी बैत उक़बा सानिया। और फिर ही वो मौका था का जब इन हज़रात ने मक्का में नामसाइद हालात के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अब मुस्तकिल तौर पर अपना आबाई शहर मक्का छोड़कर मदीना चले आने की दावत दी थी, जिसके नतीजे में हिजरत मदीना का इंतहाई अहम तरीन वाक़या पेश आया था,
जो कि तारीख़ इस्लाम में हमेशा के लिए फ़ैसला किन तब्दीली का नुक्ता आगाज़ साबित हुआ था। अलगर्ज़ ये खुश नसीब तरीन अफराद जवाज़ तारीफ़ी और मुबारक तरीन बैत के मौका पर मौजूद थे और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना चले आने की दावत दी थी, इन्हीं में हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। मज़ीदिया के इस बैत के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 72 अफराद में से 12 अफराद को नक़ीब मुक़र्रर फरमाया था, यानी मदीना वापसी के बाद दिन इस्लाम और मुसलमानों से मुताल्लिक़ जो भी मामलात थे उनकी देखभाल और निगरानी के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहना। चुनंचे ये 12 नक़बा जिनका इंतखाब ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अलिफ़ नून में हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे। इसके कुछ ही अरसे बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले आए, तब हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा हमेशा अलिफ़ मद्दा पे की खिदमत सोहबत व मईत और कसबे फैज़ में पेश रहने लगे। अलिफ़ मद्दा पे के साथ इन्हीं इंतहाई अक़ीदत व महबत थी जो कि उनके रग व पे में सरायत कर गई थी। हुजरत मदीना के फ़ौरी बाद यानी दो चश्मे सीने ही मशरकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसल्लह लश्करकशी का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके नतीजे में मदनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद ग़ज़वात की नौबत आती रही। ऐसे में हर ग़ज़वे के मौका पर हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर क़ियादत हमेशा पेश रहे और बेमिसाल जुरात व शजाअत का मुज़ाहिरा करते रहे। बिलख़ुसूस 3 चश्मे मीम ये नून तारीख़ी ग़ज़वा उहद के मौका पर जब मुसलमान अपनी ही एक गलती की वजह से जीती हुई जंग हार गए थे और तब इन्हीं बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक मौका ऐसा भी आया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह महज गिनती के चंद अफ़राद रह गए थे, जो कि इस नाजुक तरीन मौका पर अलिफ़ मद्दा पे की तरफ से मुदाफ़अत व हमायत की खातर बड़ी ही बेजगरी और साबित कदमी के साथ लड़ते रहे थे। इन्हीं मुट्ठी भरा अफराद में हज़रत अबू तुल्हा अलिफ़ नून स्वाद अलिफ़ रे ये भी शामिल थे, जो उस मौका पर दुश्मनों का अफ़वाह अलिफ़ मद्दा पे से दूर रखने की खातर मुसलसल तीरांदाजी करते रहे, हत्ता कि उस रोज़ान के हाथों में पे दरपे 3 कमानें टूटीं। 1 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी के बाद हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का अलिफ़ मद्दा पे के साथ हमेशा ही जो वालहाना क़रब और अदली ताल्लुक़ रहा, इसका अंदाज़ा इस बात से भी किया जा सकता है कि ये ताल्लुक़ ख़ातर महज़ उनकी ज़ात तक ही महदूद नहीं था, बल्कि उनके पूरे घराने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बहुत ज़्यादा शफ़क़तों और अनायतों के सिलसिले थे। चुनंचे इनका एक कमसुन रबीब यानी उनकी अहलिया मुहतरमा सुलीम के पहले शोहर से बेटा, जो अबू अमीर के नाम से मारूफ था, उसने एक छोटा सा परिंदा पाल रखा था जिसे अरबी में नूग़ीर कहा जाता है। ये कमसुन बेटा हर वक़्त अपने इस परिंदे के साथ खेलता रहता था और उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार किया करता था। चुनंचे अलिफ़ मद्दा पे जब भी उसे देखते तो उसे मुखातिब करते हुए यूं दरियाफ्त फरमाया करते थे, या अबा अमीर मा फ़ाल अल नुग़ैर, यानी ए अबू अमीर तुम्हारे नुग़ैर की क्या खबर है। अलामत तमलीक। और फिर एक रोज़ अचानक वो परिंदा मर गई, जिस पर अबू अमीर इंतहाई रंजीदा और रहमा वक्त बुझा सा रहने लगा। ऐसे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उसे देखते तो उसे तसल्ली दे करते और उसकी दिलजोई की कोशिश किया करते। उसी तरह उन यानी हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के एक रबीब, जिनका नागुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बहुत ज़्यादा शफ़क़त व अनायत का मुआमला फरमाया करते थे। नीज़ अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा अनस बिन अलनज़ रज़ी अल्लाह अन्हा का भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ही वालिहाना और जज्बाती ताल्लुक़ था। ग़ज़वा उहद के मौका पर इन्होंने अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातर जिस तरह बेमिसाल शुजात व बहादुरी के साथ लड़ते हुए अपनी जान का नजरान पेश किया था, वो तारीख़ इस्लाम का एक यादगार वाक़या है। हत्ता कि उसी वाक़े के हवाले से कुरान करीम की ये अजीम आयत नाज़िल हुई थी, मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदू अल्लाह अलैह। एक यानी ईमान वालों में ऐसे लोग भी हैं कि इन्होंने अल्लाह के साथ जौहद किया था व पूरा कर दिखाया। उसी तरह हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की अहलिया मुहतरमा सुलीम की बहन हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला हराम बड़ी तारीफ़ी शख्सियत थीं। सहाबियात में उनका बड़ा मकाम व मरतबा था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर व मरूफ और जलील अल-क़दर सहाबी हज़रत इबादा बिन अल-सामत रज़ी अल्लाह अन्हा की अहलिया थीं, जिनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा बहुत ख़ास और क़रीबी ताल्लुक़ रहा था। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की अहलिया मुहतरमा सुलीम की अपने साबिक़ शोहर से भी औलाद थी, जिनमें हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा काबिल ज़िक्र है। और फिर हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ उनकी शादी के बाद अल्लाह ने उन दोनों को मज़ीद औलाद से नवाजा।
ख़ास तौर पर इन दोनों के एक बेटे का तज़करा तमाम कुतुब हदीस में बड़ी तफसील के साथ मज़कूर है, जिसमें तमाम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सबक और अहम तरीन नसीहत है। बिलखुसूस सब्र और रिज़ा बिलक़ज़ा के बाब में ये वाक़या हमेशा बतौर मिसाल बयान किया जाता है। वाक़या कुछ इस तरह है कि उन दोनों का एक कमसिन बच्चा था जो एक बार बीमार पड़ गई। काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन इसकी तबीयत संभल नहीं सकी। ये चेज़ान दोनों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई थी। एक रोज़ा अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा जब किसी ज़रूरी कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, तब उनकी गैरमौजूदगी में बच्चे की तबीयत अचानक मज़ीद बिगड़ गई। हालत काफ़ी नाजुक हो गई और फिर देखते ही देखते वो अपने माँ बाप को दाग़े मुफ़ारक़त दे गया। अब बच्चे की माँ यानी सुलीम रुमीसा बिन्त मलहान अलंजारिया रज़ी अल्लाह अन्हा को एक तौपन नन्हे मासूम लख्ते जगर की मौत का सदमा खाए जा रहा था। इसके अलावा मज़ीदा बिन्ही ये परेशानी लाहक थी कि बच्चे का बाप तो सबा से ही घर से बाहर गया हुआ है, हमारे लिए रिज़्क़ के इंतज़ाम के सिलसिले में सुबह से जदोजहद में मशगूल होगा, और जब दिन भर की मेहनत और जदोजहद के बाद थकावट से चोर शाम को लौट कर घर आएगा, तब हम उसकी खिदमत की बजाय और उसके लिए राहत व आराम के इंतज़ाम की बजाय ये इस कदरुलमनाक ख़बरा से सुनाएंगे। आखिर कुछ वक्त गुजरने के बाद सुलीम के होश व हवास जब कदरे बहाल होने लगे तो उन्होंने घरमी सब को सख्ती के साथ ये ताकीद की कि शाम को अबू तुल्हा जब घर आएंगे तो ख़बरदार, इन्हें इस बच्चे की वफ़ात के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। जो कुछ भी बताना होगा और जिस तरह बताना होगा, ये नाजुक तरीन काम में खुद ही अंजाम दूंगी। और फिर बच्चे के ऊपर चादर ओढ़ा दी और आसे ढंप दिया। जब शाम हुई अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा घर आए, थकावट से चोर, लेकिन हसबे तवक्को घर में कदम रखते ही इन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया, बच्चे की तबीयत अब कैसी है? अलामत तमलीक। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा चूँकि अलसबा घर से जब रवाना हुए थे उस वक्त बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, लिहाजा घर से रवानगी के बाद दिन भर उसी परेशानी में मुब्तला रहे थे। उस दौर में आजकल की तरह राब्ते की कोई सहूलत मैसर नहीं थी, लिहाजा तमाम दिन वो उसी फ़क्र में खोए रहे थे कि ना जाने घर में क्या हो रहा होगा, बच्चे की क्या कैफियत होगी। यही वजह थी कि दिन भर के इंतज़ार के बाद शाम को घर पलटते ही सबसे पहले इन्होंने बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की। शौहर की ज़बानी ये सवाल सुनकर सीनू लामी मीम कुछ दरकीला नदर से लर्ज़ कर गईं, बहुत ज़्यादा घबरा गईं, लेकिन फ़ौरन ही खुद को संभाला, हौसला मजबूत किया और वो कहा, हो आस्कनु मया कान, यानी पहले की बनिस्बत अब वो आराम में है। एक अबू तुल्हा बीवी की ज़बानी ये जवाब सुनकर मुतमन हो गए। मज़ीदिया कि जब इन्होंने ये मंजर देखा कि बच्चे के ऊपर तो चादर उड़ा रखी है, तो उन्होंने चादर हटाकर ऐसा देखना भी उस वक्त मुनासिब नहीं समझा का कहीं ऐसा करने की वजह से इसकी नंदमी खलल वाक़ न हो जाए। उस रोज़ा सुलीम ने खाना भी अलिफ बे वाव तो लाम्हे की आमद से कबल ही तैयार कर लिया था, ताकि जैसे ही वो घर पहुंची तो नहीं फ़ौरन खाना पेश कर दिया जाए और वो मशगूल हो जाएं और फौरी तौर पर इनकी तवज्जो बच्चे की तरफ ना जाए। चुनूचे अब फ़ौरन ही इन्होंने खाना पेश कर दी। कुछ वक्त इस तरह गुजरेगी, अलिफ बे वाव तो लाम्हे ये सोचकर आप काफ़ी मुतमईन और बेफ़िक्र भी थे कि बच्चे की तबीयत तो आज बेहतर है, आराम से सो रहा है। लिहाजा खाने के बाद भी देर तक मियां बीवी के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू चलती रही, हत्ता कि इस दौरान इज़्दिवाजी मुआमलात की नौबत भी आई। ये सब कुछ हो जाने के बाद सुलीम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने शौहर अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातब करते हुए बड़े ही हौसले के साथ पुरसुकून अंदाज़ में यूँ कहा, या आबातिल्लात आरायत लान कौमा आरू आरियतम आइल बैता फिलतलबु आरियतम आलो मान्य मिलाहूँ, यानी ए अबू तुल्हा, अगर किसी ने किसी के पास अपनी कोई चीज़ बतौर अमानत रखवाई हो और फिर कुछ अरसे बाद अपनी अमानत वापस तलब करे, तो जिसके पास अमानत रखवाई है क्या उसे इस बात का हक़ है कि वो इसकी अमानत लौटाने से इनकार कर दे। अलामत तमलीक। अबू तुल्हा ने फौरी और बर्जिस्ता जवाब देगा, नहीं, उसे कोई हक़ नहीं पहुँचता। तब सीनू लामी मीम ने कहा, फिलनतस्बिल्क, यानी लिहाजा अब आप भी अपने बेटे के बारे में बस अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखें, यानी हमारे पास वो अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली, लिहाजा अब आप अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए इस सदमे पर सब्र से काम लीजिए। ये बात अबू तुल्हा के लिए बिल्कुल ही अचानक और गैर मुतवक्का थी, लिहाजा अपनी अहलिया की ज़बानी वो ये खबर सुनकर बहुत नाराज़ हुए और खूब गुस्से की कैफियत में यूँ कहने लगे, तैरखतीनी हताज़ा तलतफ़त सौम माखू बरतीनी बबनी, यानी अब इतना कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे मेरे बेटे की मौत की खबर सुना रही हो। और फिर सबा होते ही अलिफ बे वाव तो लाम्हे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ये तमाम सूरत हाल बयान की।
जिसे सुनने के बेअइन दाल अलिफ मद्दा पे ने इन्हीं मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, बारक अल्लाह लकुमा फ़ी लैलतकुमा, यानी आज रात के तुम दोनों के इस ताल्लुक़ में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। इसके बाद जब कुछ अरसा गुजर चुका तो मुसलिम को हमल के आसार महसूस होने लगे। वक्त गुजरता रहा और औलादत के दिन करीब आते गए। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का यह मामूल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और सहबत व मईत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश क्या करते थे, हत्ता कि अगर कभी अलिफ मद्दा पे मदीना से बाहर किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तब भी अलिफ बेवाउ तो इलाम है हमेशा अलिफ मद्दा पे के हमरा ही रहा करते, ताकि दौरान सीनफेर अलिफ मद्दा पे की खिदमत नज़बूक़त ज़रूरत अलिफ मद्दा पे की हिफाजत और हमायत व मदाफ़त का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया जा सके। चुनंचे एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू तुल्हा रज़ी अल्लाह अन्हा किसी सफ़र पर गए हुए थे। उस वक्त उनकी अहलिया सुलीम भी हमराह थीं। सफ़र से वापसी पर जब ये हज़रात मदीना से कुछ फासले पर थे तो शाम होने लगी। अलिफ मद्दा पे का मामूल ये था कि अलिफ मद्दा पे जब भी किसी सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो रात के वक्त अपने घर नहीं लौटते थे, बल्कि हमेशा दिन की रोशनी में ही घर तशरीफ़ लाया करते थे। चुनंचे उस रोज़ भी जब शाम होने लगी थी वाओ अलिफ मद्दा पे ने अब किसी जगह तौक़फ़ के बग़ैर सफ़र जारी रखा ताकि रात का अंधेरा छाने से कब्ल घर पहुँच सकें। जबकि उसी वक्त मुसलिम रज़ी अल्लाह अन्हा को दर्द महसूस होने लगा। अब ये मियाँ बीवी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि इस हालत में सफ़र जारी रखना बहुत मुश्किल था और अगर ये दोनों रुक जाते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छूट जाएगा और ये चीज़ भी इन्हीं किसी सूरत गौर नहीं थी। आखिर इस नाजुक मौका पर हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा खूब दिल लगा करावर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ व मनाजात में मशगूल व मनहमक हो गए। दौरान दुआ वो बार बार यह अल्फाज दोहराता कि या अल्लाह, तो खूब जानता है कि मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है कि तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मदीना से कहीं रवाना हूँ तो मैं भी उनके हमराह रहूँ, और जब भी उनकी मदीना वापसी हो तब भी मैं उनके हमराह ही रहूँ। लेकिन या अल्लाह, तो देख रहा है कि आज मैं ये कैसी मुश्किल में फंस गया हूँ। दुआ व मनाजात और अल्लाह के सामने फरियाद का सिलसिला कुछ दरासी तरह जारी रहा और फिर अचानक ही सुलीम इन्हीं मुखातिब करते हुए कहने लगीं, ए अबू तुल्हा, मैं जो तकलीफ़ महसूस कर रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अब इत्मीनान के साथ सफ़र जारी रखे। यानी इस नाजुक मौका पर अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की दुआ फौरी तौर पर कबूल हुई, जो कि यकीनन की करामत थी और उनके इखलास का नतीजा था। और फिर मदीना शहर पहुँचते ही मुसलिम को दोबारा वही तकलीफ़ महसूस हुई और तब इनके हम बेटे की विलादत हुई। विलादत के फौरी बाद लामी मीम ने अपने उस नौमौलूद नूरीन ज़र को अपने बेटे अनस यानी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा, जो उनके पहले शोहर से थे, की गोद में डालते हुए ये ताकीद की कि उसे फ़ौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ, नेस्कच खजूरें भी हमराह भेजीं। चुनंचे अनस रज़ी अल्लाह अन्हा इस नौमौलूद को लाए हुए अलिफ मद्दा पे की खदमत अक़दस में पहुँचे। अलिफ मद्दा पे ने इस नौमौलूद को देखकर नहायत मुसर्रत का इजहार फरमाया। नज़ायब खजूर अपने दांतों से चबाकर कुछ नरम की और फिर उसका कुछ हिस्सा अपनी अनगश्त मुबारक से इस बच्चे को चटाया। एक नीज़ इस मौका पर अलिफ मद्दा पे ने इस बच्चे का नागुना अब्दुल्लाह तजवीज़ फरमाया और आसा दुआए खैर व बरकत से भी नवाजा। 1. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौमौलूद के लिए दुआए खैर व बरकत फरमाई थी। औलांतवास की विलादत से बहुत पहले जब उन दोनों मियाँ बीवी का कमसिन बेटा वफ़ात पा गया था और तब उस मौका पर अलिफ मद्दा पे ने इरशाद फरमाया था, बारक अल्लाह लकुमा फ़ी लैलतकुमा, यानी आज रात के तुम दोनों के इस ताल्लुक़ में अल्लाह खैर व बरकत अता फरमाए। और फिर उस वाक़ये के बाद अब इस नौमौलूद की पैदाइश हुई थी, लिहाजा ज़ाहिर है कि अलिफ मद्दा पे की ये दुआ उसी नौमौलूद के लिए थी। मज़ीद यह कि इसकी विलादत के फौरी बाद अब अलिफ मद्दा पे ने दोबारा उसे दुआए खैर व बरकत से नवाजा। लिहाजा इसी का यह असर था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से इस बच्चे में अलिफ वाव रे पे दो चश्मी है रे मीम जे ये दाल ये है कि आगे इसकी नस्ल में भी इस खैर व बरकत के आसार जारी रहे। चुनंचे ये बच्चा अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अलिफ लाम अलिफ नून स्वाद अलिफ रे ये जब बड़ा हुआ तो अल्लाह ने उसे यक के बाद दीगरे 9 बेटे अता फरमाए, जो बड़े होने के बाद इंतहाई शरीफ नफ्स साबित हुए थे। नीज़ बड़े होने के बाद ही सब आलम दीन और हाफ़िज़ कुरान भी बने। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान सखावत व फ़ियाज़ी। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा जिस तरह हमेशा अमन और जन्नत सफ़र और हज़र मीम व काफ़ीन पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर रहे, अलिफ मद्दा पे की सोहबत व मई तलमी इस्तिफ़ादा अलिफ वाव रे काफ़सीन बे फैज़ में हमा वक्त मशगूल व मनहमक रहे। नज़दीन बरहक़ की सरबुलंदी के लिए हमेशा पेश पेश रहे।
उसी तरह उनकी एक ख़ास बात ये भी थी कि अल्लाह ने इन्हें काफ़ी खुशहाली व फरावानी से नवाजा था। अल्लाह के दिए हुए इस माल व दौलत में से ये हमेशा अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदों की फलाह व बहबूद की खातिर नज़ुल्लाह के दीन की सरबुलंदी और नशर-ओ-शात की खातिर नहायत ही सखावत व फ़ियाज़ी और दरियादली के साथ अपना माल खर्च किया करते थे। इस हवाले से उनका एक वाक़या काफ़ी मशहूर है जो कि अक्सर कुतब तफ़सीर व हदीस व तारीख़ में मुफस्सल मज़कूर है। वाक़या कुछ इस तरह है कि मदीना में मस्जिद नबवी से मुत्तसिल उनका एक बाग था, जिसमें बकसरत खजूरों के दरख्त थे। इसके अलावा इसमें अंगूर भी बहुत ज़्यादा थे। उनके इस बाग की खजूरें और अंगूर बहुत ही आला क़स्म के और इंतहाई खुश ज़ायक़ा थे। दूर दूर तक उनके इस बाग की और रस के मीठे और लज़ीज़ातरीन फलों की बड़ी शोहरत थी। नीज़ इसमें एक कुआं भी था जिसका पानी काफ़ी खुश ज़ायक़ा था, जैसा कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के रबीब फरमाते हैं। किलमिल अबूतिल्लाह ताक्सर अलानसरे बलमदिलते मालानमीन नखला वखलमिल आहब अलिफमद्दा मीम वाओ इल अलिफ्लामे है अलग बरहा वखानत मुस्तक़बिलत अलमस्जिद वखान रसूलु अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़लुआ वशरबु मन मयाया फ़ीहा तकीब फलम्मा नज़लत दो चश्मी है आज़ाल है अलायत लन तीदीन अलु अलब्रहता तनफ़क़ु मिनता तुबुल एक काम अबूतिल्लाह तला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह तआला अनज़ल अलैक लन तीदीनालु अलब्रहता तनफ़क़ु मिनता तुबुल वान्ना हबिल माली अलैहि बरहा वांशा सदिक़तुन लिल्लाह तआला आरजो ब्रचा वज़ुख़रा इंदिल अल्लाह तआला फ़िज़ला या रसूल अल्लाह हाओ आराकिल अल्लाह फ़िक़ाल रसूलु अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ा ज़लीक माउन रिलाबेहुन बिक़द समत मया क़ुल्तिल वान्नी आरा अन तजाला फ़ी अलाक़रबिल फ़िक़ाला अबूतिल्लाह अफ़ालु या रसूल अल्लाह फ़िलक़सम्मा अबूतिल्लाह फ़ी अलिफ़मद्दा क़ाफ़िल अलिफ़ रे बे है अबनी ऐनिल मीमे है। 2. तर्जुमा अबू तुल्हा खजूरों के बागात के एतबार से तमाम इंसार मदीना में मालदार तरीन शख्स थे और नहीं अपने तमाम अमूल में बैरहा नामी बाग सबसे ज़्यादा पसंद था, जो कि मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने ही था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस बाग में तशरीफ़ लाया करते और रूहों का लजीज़ पानी नूश फरमाया करते थे। जब ये आयत लन तीदीनालु अलब्रहता तनफ़क़ु मिनता तुबुल नाज़िल हुई तब अबू तुल्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आप पर ये आयत नाज़िल फरमाई है, लन तीदीनालु अलब्रहता तनफ़क़ु मिनता तुबुल, यानी तुम हरगुज़नी की को नहीं पहुँच सकोगे तान के तुम अपनी पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च करो और मुझे अपने तमाम मालों में सबसे महबूब बरहा है, लिहाजा मैं उसे अल्लाह के लिए सदका करता हूँ। मैं अल्लाह से इसके अजर सवाब की और उसके पास इसके ज़ख़ीरा होने की उम्मीद रखता हूँ। बस आप अल्लाह की दी हुई समझ के मुताबिक जहाँ मुनासिब समझीन से तसरफ़ में लाएँ। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहू, ये तो बड़ा ही नफ़ा बख्श माल है। तुमने जो कुछ कहा है मैंने वो सुन लिया है। मेरी राय ये है कि तुम उसे अपने क़राबतदारों में तक़सीम कर दो। अबू तुल्हा ने अर्ज़ किया, ठीक है अल्लाह के रसूल, मैं ऐसा ही करूँगा। चुनांचे इन्होंने उसे अपने रिश्तेदारों और चचाज़ाद भाइयों में तक़सीम कर दी। इस यादगार वाक़या से यकीना हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा का मकाम व मरतबा ज़हदफ़ी अल्दनिया अल्लाह का क़रब हासिल करने के लिए फ़िक्र जस्तजू इन्फ़ाक़ फ़ी सबील अल्लाह सखावत व फ़ियाज़ी और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की फ़ौरी तमील व तनफ़ीज़ का जज्बा और अहतमाम व इल्तिज़ाम ज़ाहिर होता है। उसी कैफ़ियत में मदीना शहर में शब व रोज़ गुज़रते रहे। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत वक़ीदत सोहबत व मई तलिफ़ वाउ रेकाफ़सीन बे फैज़ के ये सिलसिले कायम व दाम रहे। अलिफ़मद्दा पे की हयात तैबा के दौरान हमेशा ही तादमा आखिर ताल्लुक़ ख़ातिरासी तरह बरक़रार रहा और फिर जब अलिफ़मद्दा पे की इस जहान फ़ानी से रहलत का जंगदाज़ वाक़या पेश आया था तब अलिफ़मद्दा पे की क़ब्र मुबारक की खुदाई का काम भी इन्होंने ही अंजाम दिया था। हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा। उन्वान हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा उद्दम्बुए के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौरा गुज़र जाने के बाद हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा इस मसाफ़र ख़ाने में और जहान फ़ानी में तकरीबन 20 साल मज़ीद क़ीदहयात रहे। इस दौरान उनके चंद मामूलात ऐसे रहे जो ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र रहीं। यही वजह है कि मुअर्रिख़ीन ने इस चीज़ का बतौर ख़ास तज़किरा किया है। एक तबया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जहान फ़ानी से रहलत के बाद उन्होंने ये 24 साल का अरसा इस दुनिया में गुजारा। इस दौरान ये रोज़े बहुत ज़्यादा रखा करते थे। ये उनका हमेशा इंतहाई मरग़ूब और पसंदीदा तरीन अमल रहा। दूसरी बात ये कि इन्फ़ाक़ फ़ी सबील अल्लाह का बड़े पैमाने पर हमेशा बहुत ज़्यादा इत्मीम व इल्तिज़ाम करते रहे।
तीसरी बात यह कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर हमेशा इस्लामी लश्कर के हमराह मुख्तलिफ मुहाज़ों पर दुश्मन के खिलाफ बरसरी पीकार रहते। चुनंचे एक बार खलीफा सोम हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माना खिलाफत के दौरान मदीना से मुसलमानों का एक लश्कर जब किसी मुहाज़ की जानिब रवाना होने वाला था, तब इन्होंने भी इस लश्कर के हमराह रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त ये काफ़ी अमर रसीदा और ज़ाइफ हो चुके थे। लहज़ान की इस कैफियत को देखते हुए उनके जवान बेटों नुंगेज़े बेहते से अज़्ज़ा व अहबाब ने काफ़ी इसरार किया का आप इस सफ़र पर मत जाए, हम जवान लोग जो जा रहे हैं, बस यही काफ़ी है। मज़ीदान सब ने इन्हें समझाने की कोशिश करते हुए ये भी कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौरमी हर वज़ूए के मौका पर आप शरीक रहे और पेश रहे। इसके बाद खलीफा अव्वल और फिर खलीफा दोम के ज़माने में भी आपकी यही कैफियत रही, लिहाजा बस वो बहुत काफ़ी हो चुका। अब आपको असमरमी अपनी सेहत की फ़िक्र करनी चाहिए और आराम करना चाहिए। लेकिन हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसी की एक ना सुनी और आपने इस अज़्म और इस फैसले पर कायम रहे कि मैं ज़रूर जाऊँगा। चुनंचे लश्कर मदीना से रवाना हुआ। तकरीबन 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ही लश्कर मल्के शाम पहुँचा। वहाँ से मज़ीद आगे बढ़ने के बाद मुख्तलिफ मुहाज़ों पर सल्तनत रूम के मुख्तलिफ फ़ौजी दस्तों के साथ जंगों और झड़पों के सिलसिले शुरू हो गए। जंगों और झड़पों के उसी सिलसिले के दौरान आखिरास लश्कर क़वाब एक ऐसे मुहाज़ पर पहुँचना था जिसके लिए बहरी सफ़र ज़रूरी था। एक चुनंचे इस्लामी लश्कर कावा बहरी बेड़ा महाज की जानिब रवाना हो गया, और जब ये बहरी बेड़ा खुश्की से बहुत दौरबीच समंदरमी था, तब हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा की तबीयत नासाज हो गई। बिलखुसूस ये कि इन्हें समंदरी सफ़र का इससे कबल कोई तजुर्बा भी नहीं था। रफ्ता रफ्ता मरज़ शिद्दत इख्तियार करता गई और फिर आज चंद रोज़ा अलालत के बाद ही बहरी जहाज़मी ही उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे और दीगर साथी मुसलसल इस इंतज़ार में रहे कि दौरान सफ़र कहीं कोई खुश्की नज़र आए, बस इतनी सी खुश्की नज़र आ जाए कि जहाँ उनकी कब्र तैयार की जा सके। उसी कैफियत में ये बहरी बेड़ा समंदर की वसतों में चलता रहा। समंदर का सीना चाक करते हुए मुसलसल आगे बढ़ता रहा, हत्ता कि चलते चलते 7 दिन गुजर गए, लेकिन कहीं कोई खुश्की का टुकड़ा नज़र नहीं आया। इस दौरान 7 दिन गुजर जाने के बावजूद हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म में कोई तगीरियत अफन पैदा नहीं हुआ। उनका जिस्म मुकम्मल तौर पर दरसत हालत में रहा, बिल्कुल सही और अतर बताज़ा, गोया बस आराम से गहरी नींद सो रहे हूँ, चादर ओढ़े हुए। आखिर 7 दिन गुजर जाने के बाद 8वें दिन खुश्की का टुकड़ा नजर आया। तब उनके बेटों और साथियों ने वहाँ कब्र खोदी और आना ही वहाँ सफ़र तक किया, ऐसी जगह जिसके बारे में इन्हें कोई इल्म नहीं था कि ये कौन सी जगह है। समंदर के बीचों बीच एक बिल्कुल मुख्तसर सा ज़मीन का टुकड़ा, साहिल से बहुत दूर, इस ज़मीन से बहुत दूर और इस ज़मीन पर आबाद इंसानों की इस दुनिया से बहुत दूर, वतन से बहुत दूर, अपने शहर मदीना से बहुत दूर, अहल वैल और अज़्ज़ा व अहबाब से बहुत दूर, किसी नामालूम मकाम पर, गुमनाम जगह पर, समंदर के बीचों बीच कि जहाँ उनके घरवाले ज़िंदगी भर कभी दोबारा उनकी कब्र भी नहीं देख सकेंगे, क्योंकि कुछ अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि बीच समंदर में ये इतनी ज़र्रा सी खुश्की आखिर यह है कौन सी जगह। यूं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जलील अल क़दर सहाबी हज़रत अबू तुल्हा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा अगरचे हमेशा के लिए अपनों से बहुत दूर चले गए उस गुमनाम जगह पर, लेकिन अपनों से इस दूरी का यकीना इन्हें कोई गम नहीं होगा, क्योंकि वो उन तमाम दूरियों के बावजूद अपने अल्लाह से तो यकीना बहुत करीब थे। अल्लाह ताला जन्नत अल फ़रदौस में उनके दर्जात बुलंद फरमाएं। नेज़ हमें वहाँ अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन की सोहबत व मईत के शर्फ से सरफ़राज़ फरमाएं।